जीत मुबारक दोस्तों, जीत मुबारक। कब तक खैर मनाती बकरे की अम्मा, कब तक खैर मनाते हैं अंग्रेज। बड़ी पैंतरेबाजी की थी भाई इन लोगों ने। मैच के चौथे दिन हैरी ब्रुक से लेके उनके कप्तान से लेके हर किसी ने ना बड़ी छीटाकशी की थी। शुभमन गिल को सलाह दे रहे थे कि 450 तक डिक्लेयर कर दो, मैच में टाइम नहीं मिलेगा आपको, मैच ड्रॉ हो जाएगा। हुआ क्या? वैसे 450 भी डिक्लेयर कर दिए होते ना तो भी अंग्रेजों से नहीं बनना था। कुल जमा बनाए हैं 271 रन। और इस जीत का भाई, जहां पे आखिरी दिन ओब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर था, बिकॉज बारिश में ठीक ठाक 1 घंटे 40 मिनट का खेल बर्बाद हुआ था पहले सेशन में। आकाशदीप आते हैं और आकाशदीप छा जाते हैं। मतलब क्या गेंदबाजी की है बंदे ने यार, हार्ट आउट। मतलब कल 72 पे 3 से आगे बढ़ा इंग्लैंड, 80-85 होते होते उनके 5 विकेट चले गए। लगा जीत आसानी से आ जाएगी, चलो बहुत झमेला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनके कप्तान बेन स्टोक और जेमी स्मिथ, ये दो बल्लेबाज जम गए। अब छठे विकेट ने नाक में दम कर दिया। फिर छठा जैसे गया, छठे से मुक्ति दिलाई भाई वाशिंगटन सुंदर ने। उन्होंने खूबसूरती के साथ एलबीडब्ल्यू किया बेन स्टोक्स को। छठा गया तो सातवें ने इंतजार कराया, सातवां गया तो आठवें ने कराया। मतलब आखिरी विकेट तक इंग्लैंड अपनी हार को थोड़ा थोड़ा टालता रहा। इंडिया की बेसब्री बढ़ती रही। तो भैया लड़कर जीते हैं इंडिया के चीते। पूरी लड़ाई हुई है ढंग से, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और ऐसा होता है जब आप एक जीता जिताया मैच लीड्स में हार गए हो तो विश्वास की कमी थोड़ी हो जाती है। मगर उस हार का बोझ आकाशदीप पे नहीं था। इस मैच में 10 विकेट लेकर गए हैं भाई साहब। पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6। और शाबाशी दीजिए भाई शुभमन गिल को। उनकी कप्तानी में वो कमाल हुआ है एजबेस्टन में जो अभी तक नहीं हुआ था। 1965 से पिछले 2022 तक इंडिया ने 8 टेस्ट मैच खेले थे दोस्तों, 8 टेस्ट मैचेस। कपिल देव जी के जमाने में 1986 में एक मैच ड्रॉ हुआ था, बाकी हार गए। 478 का लक्ष्य देकर भी हम हार गए थे, बुमराह साहब जब कप्तान थे 2022 में। तो कड़वी यादें थे एजबेस्टन में, वो यादें बड़ी सुनहरी नहीं थी। लेकिन जैसा कि विराट कोहली ने कहा है, तुरंत ट्वीट किया है जीत के बाद, उन्होंने कहा कि भाई शुभमन गिल को उन्होंने शाबाशी दी है कि बहुत सेंसेशनल स्टार्ट करियर का, कप्तानी करियर का, और क्या ढंग से लड़ी है टीम। वो हमेशा अंग्रेजों को ना वॉल की तरफ धकेलती रही। और ऐसा ही होता है जब आपको अपने आप पे धीरे धीरे ही सही भरोसा होने लगे और जब आपका कप्तान कद्दावर रूप दिखाने लगे तो उसका असर पूरी टीम पे पड़ता है। पूरी टीम पे पड़ा। इस पारी में मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जिसके खाते में एक विकेट ना हो। प्रसिद्ध कृष्णा की मतलब हुई थी बहुत बुराई, उन्होंने भी इस पारी में कसी हुई गेंदबाजी की। 14 ओवर में सिर्फ 38 रन ही दिए हैं, एक विकेट है उनके नाम। बाकी सब में सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट की मतलब 6 विकेट लेके गए। उनके दोस्त आते हैं आकाशदीप, अगली पारी में 6 विकेट वो लेके जाते हैं। मज़ा आ गया भाई इंडिया की इस जीत के साथ। बधाइयों का दौर जारी है भाइयों। सौरव गांगुली ने भी बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो हमारी टीमों ने इतने दिनों में नहीं किया वो काम इस टीम ने किया है। शुभमन गिल को भी उन्होंने बधाई दी है। और शुभमन गिल तो कई लिहाज से भाई, कई तरीके से बधाई के पात्र हैं। डबल सेंचुरी, वो भी डबल सेंचुरी, डैडी डबल सेंचुरी 269, देन एक डैडी सेंचुरी एक ही मैच में। इंडिया ने 1000 रन से ऊपर बनाया यार इस मैच में। इस मैच को तो नहीं हारना था। वो बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, तो वही हुआ। भगवान ने जस्टिस को थोड़ा देर डिलेड किया, बारिश हो गई थी, लेकिन चीतों ने हमला करके अंग्रेजों को घेर लिया और बता दिया कि भैया ले आओ पिच, फिर से सपाट पिच ले आओ, सरपट दौड़ाएंगे तुम्हें मैदान के चारों कोने, सरपट ही दौड़ाएंगे। भाई क्यों छोड़ेगी इंडिया? देखिए एक तो इंग्लैंड की गेंदबाजी में दम नहीं है। क्रिस वोक्स उनके सबसे प्रीमियम गेंदबाज हैं। कप्तान साहब तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं गेंदबाजी, चलो अभी कर रहे हैं। सो
इस गेंदबाजी में उतना दम नहीं, ऊपर से आप बनाते हो फ्लैट राउंड पिचेस। स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, आप बना के दो ऐसे। अगले मैच में तो हमारे बुमराह भी आ जाएंगे। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच, पिच अच्छी दोगे तो भी तुम आफत में, और पिच फ्लैट्रॉन दोगे तो भी आफत में आ सकते हो। बड़ा गुरूर था इंग्लैंड को अपनी बल्लेबाजी पर भाइयों, और है बात उनकी बल्लेबाजी में है, वो गुरूर जो उनका उनसे छीन नहीं सकते आप, क्योंकि उनके आखिरी आखिरी विकेट तक के बंदे भी ना अपने विकेट पे दांव लगाते हैं, विकेट की कीमत समझते हैं, इसीलिए जीत ज़्यादा स्वीट है। और जिस तरह से खोला है ना भाई आकाशदीप ने, 3 बंदों को तो उन्होंने बोल्ड किया यार। बेन डकैत को आपने देखा था बोल्ड करते हुए, आपने देखा था जो रूट को बोल्ड करते हुए। आज हैरी ब्रूक साहब जो कल तक फरमा रहे थे, इंडिया से छिटाकशी कर रहे थे, बोल्ड तो नहीं हुए, एलबीडब्ल्यू हुए, लेकिन वो बोल्ड से कम नहीं था भैया। आकाशदीप की बॉल अंदर शार्प आती है और कहां जाके लगती है, उनके पिछले पैर पे लड़खड़ा के गिर जाते हैं। मतलब बुमराह की गैर हाजिरी में भी सिराज, आकाशदीप, स्पेशली इन 2 गेंदबाजों ने यार, और इन 2 के साथ बुमराह जब जुड़ेंगे ना फिर मजा आ जाएगा फिर दोस्तों। चाहे वो अपने 30 मार खान गेंदबाजों को भी लेकर आए, जोफ्रा आर्चर को लेकर आए, लेकिन इंडिया वहां भी उनका गला दबोच सकती है। और इस इंडियन टीम को जिसको किसी ने भाव नहीं दिया था कि इंग्लैंड में जाके कुछ कमाल धमाल करेगी, यार दूसरे टेस्ट मैच में कमाल कर दिया। पहले टेस्ट मैच के कमाल को भी हम नहीं कम आंक सकते, बिकॉज कि पहले टेस्ट मैच में भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इंग्लैंड पे ग्रिप बना के रखा था, बशर्ते वहाँ पे जहाँ जहाँ अहम ज़रूरत थी चूड़ी कसने की, वहाँ पे हम फिसल गए थे, लेकिन इस बार नहीं। मतलब थोड़ी देर के लिए मायूसी हुई थी कि जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, झमाझम बारिश की खबरें आ रही हैं, आकाश में बादल हैं, लेकिन आकाश के बादलों ने भी इस आकाशदीप को मोहलत दे ही दिया। भैया जाओ, पहली बार करियर में 5 विकेट ले सकते हो तो ले लो, 5 क्या उन्होंने 6 लिया। जीत मुबारक दोस्तों, जीत मुबारक। कल बताएंगे सुबह दिन में कि किसने किसने क्या क्या कहा है, लेकिन अभी तो जीत का जश्न मनाइए। क्या तस्वीरें आई हैं भाई वहाँ से, कप्तान और उप कप्तान गले मिले हैं, वो एक इमोशनल लम्हा था। आकाशदीप आते हैं और आकाशदीप वहाँ पे अपने साथ स्टंप तो रखते ही हैं, साथ में कप्तान को भी देते हैं कि लीजिए भाई निशानी। अगर मेरे लिए निशानी है कि भाई 6 विकेट मैंने लिया है, तो आपके लिए भी निशानी है कि आपकी कप्तानी में ये पहली जीत आई है। मज़ा आ गया। इसको बोलते हैं ना धोबी पछाड़ मारना, और जैसे कपड़े धोए जाते हैं ना, इंडिया ने धो दिया। ऑल्दो इंडिया की गेंदबाजी में अभी भी कई कमियां हैं। आपको देखना पड़ेगा प्रसिद्ध कृष्णा के साथ क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा क्या आप जडेजा और वाशिंगटन को दोनों को एक साथ खिला सकते हैं बल्लेबाजी के नाम पे। खासकर बल्लेबाजी में तो चलो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी में जब जडेजा इतनी इफेक्टिव नहीं है, जबकि वहाँ पे रफ पैचेस बने हुए हैं फिर भी, तो वो आपको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और जीत में वो कशिश होती है जो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कमियों को पीछे धकेलते हुए खूबसूरत यादें जोड़ती जाती है, खूबसूरत लम्हे लेकर आती है, और ये जीत होपफुली लेकर आएगी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, और करते हैं वीडियो, शानदार वीडियो कुछ करेंगे अगली बार। बाय बाय।